बीना, अरे वाह, आज तो सब यहाँ मौजूद हैं। आ जाओ, तुम लोगों के लिए खबर है। कैसी खबर? हमारे डिपार्टमेंट में एक नई असिस्टेंट आ रही है। हमारे डिपार्टमेंट में? लेकिन क्यों? मुझे इसकी आदत नहीं है, आसान नहीं होगा। अब ये सब क्या है? सुनने में आया है कि क्लिनिक को दोबारा खोला जा रहा है और काम मजीद बढ़ने वाला है बीनिश मैडम के ऑर्डर पे। हाँ, वही क्लिनिक दोबारा खोला जा रहा है। दोबारा हर तरफ भागना पड़ेगा। अब सर्जरी 3 नहीं 4 लोग करेंगे। तो अब हम 4 हो जाएंगे। हम कॉर्नर कॉर्नर खेल लेंगे। आई रियली होप ये असिस्टेंट अच्छी हो। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। देखते हैं। मुझे यहाँ काम देने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी यहाँ काम करने की बहुत ख्वाहिश थी, और आपका जो रीसेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है उसमें कौन होगा जो काम नहीं करना चाहेगा? डॉक्टर फरमान, डॉक्टर तांजू, आपके ट्विन ऑपरेशन के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ। तो फिर से खुशामदीद मोहतरमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तांजू साहब डिपार्टमेंट हेड है और बाकी तफसीलात आपको फरमान बता ही देंगे कुछ देर बाद जब उनसे मिलेंगी आप। तो ये कब बताएंगे मुझे? मेरा मतलब है कि मैं ये कब से शुरू कर सकती हूँ? आज से शुरू कर सकती हूँ क्या? इसमें फिक्र करने की बात नहीं है, वक्त जाया करना मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। रायमा, आपने अपनी स्पेशलाइजेशन एडिनबरा से की है ना? जी हाँ डॉक्टर। फरमान, अली और इसे दोनों को साथ रखो, इस तरह ये जल्द सीखेगी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बहुत तेज स्टार्टिंग होगी तुम्हारी, ठीक है? ठीक है। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया। ये फरमान इस्तीफा देने का ड्रामा कर रहा है बस। ऐसा कभी नहीं करेगा वो। बीनिश मुझे इस हॉस्पिटल के 50% शेयर्स दे देगी। बस तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो जल्दी से। जानती हूँ बीनिश बिल्कुल ऐसी ही है। जब उस पर दबाव डालेंगे मान जाएगी वो, फिर मजबूरन उसे साइन करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या आपको? ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या है ये सब? ये सब कौन लोग हैं? क्लिनिक को दोबारा खोला जा रहा है कुलसुम साहिबा। क्या बात है? बीनिश मैडम आ गई? जी, वो सुबह जल्दी आ गई थी। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर कुछ और नहीं पूछना तो रायमा आज ही से अपनी ड्यूटी शुरू कर सकती है। मुझे तो कोई मसला नहीं है, कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। ठीक है डॉक्टर, मुबारक हो। तो फिर आ जाओ। बहुत शुक्रिया। बीनिश, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, मीटिंग हो रही है। मेरे बगैर? माफ करना, मैं तुम्हें बुलाना भूल गई थी। हमारी नई टीम मेंबर से मिलना चाहोगी? यानी असिस्टेंट हायर कर ली और मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। रायम, आप हमारी टीम में आज से शामिल हैं। काम के लिए गुड लक और टीम में खुशामदीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। नेक तमन्ना है तुम्हारे साथ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, बताओगी मुझे? तो जवाब मिल गया तुम्हें कुलसुम? फिर भी इसे दुनिया में लाना चाहती हो? शौक से लाओ, मगर तब तक ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ मेरा है और तुम मेरे लिए ही काम करोगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम ऐसा ही करो। हाँ तो दोस्तों, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, इसलिए सब लोग जा सकते हैं अब। चलो फिर आ जाओ। ये तो कुछ भी नहीं है कुलसुम। ठीक है, तुम्हें मालूम है 9 महीने इंतजार की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम लड़ना चाहती हो ना,
तो फिर लड़ते हैं। राइमा, आई एम सॉरी डॉक्टर, सॉरी मत कहो। मैं समझी नहीं। अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम्हें खुद को उसके लिए साबित करना होगा। कोशिश करूंगी मैं। ये काफी नहीं है। बहुत मेहनत करूंगी मैं डॉक्टर। उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। तो फिर क्या करना है मुझे? एक असिस्टेंट होने की वजह से तुम बहुत कुछ हासिल कर सकती हो यहाँ पर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही डॉक्टर। नहीं समझी तुम? जी डॉक्टर। तो इस बात से यह जाहिर होता है कि तुम इतनी अक्लमंद नहीं हो। इस तरह से इस डिपार्टमेंट में ज्यादा अरसा नहीं रह पाओगी तुम। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं जानते। और वो चीजें कौन सी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसके बारे में उस डिपार्टमेंट का हेड कुछ नहीं जानता। वहाँ के लोग अपने हेड को कुछ नहीं बताते, यानी कुछ बातें वो उससे छुपा के रखते हैं। हाँ तो मुझे यकीन है कि वो लोग आपके साथ भी कुछ ऐसा ही करते होंगे, मतलब आपको नहीं बताते होंगे। तो उस सब के बारे में मैं आपको बताती रहूंगी। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं तुम मेरे कितने काम आती हो। गुड लक। मैं प्रोसीजर शुरू कर रहा हूँ। मेरी जान, हौसला रखो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। देखना हमारी जिंदगी कितनी हसीन होने वाली है, मजा आ जाएगा और हमारी नई जिंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। वादा तैमूर, वादा करो ना। पक्का वादा। अब मैं न्यूल कोड काट रहा हूँ। क्या अपनी बच्ची को देख सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल। बहुत प्यारी है ये तो। तैमूर देखो तो जरा, इसके बाल तो देखो, ये कितनी छोटी सी है। तैमूर ये रो क्यों नहीं रही है? तैमूर ये रो क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब ये रो क्यों नहीं रहे? तैमूर कुछ करो ना। और सर्जरी करनी होगी, जाके सर्जरी डिपार्टमेंट में इतला दो। वो देख रहे हैं, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, बताएं कुछ। आप फिक्र मत कीजिए, हमसे जो होगा हम करेंगे। तुम परेशान मत हो, हम साथ हैं ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए प्लीज। तुम परेशान मत हो प्लीज, परेशान होने का वक्त नहीं है, ये संभालने का वक्त है। सदफ मैं कह रहा हूँ ना, खुद को संभालो। हमारी बेटी हमारी तरह है, वो खुद को संभाल ले। तुम भी खुद को संभालो, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। सदफ मेरी बात सुनो। हाँ ये हो क्या? हेलो एवरीवन, थोड़ा वक्त चाहिए आपका। ये हमारी नई असिस्टेंट है राइमा। ये अली, नाजली और दमीर। खुश आमदीद। हेलो। अच्छा, तो अब तुम सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हेलो राहिमा, मैं डॉक्टर अली वफा। हेलो, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या जोर से बात करता हूँ मैं? अरे नहीं, मतलब बस सुना है, यानी बहुत जिक्र होता है तुम्हारा। तुम सबसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। डॉक्टर, आपकी इजाजत से इन सबको कुछ देना चाहती हूँ। अली, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए।
शुक्रिया। और ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है? मुझे सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते। कुछ खास नहीं, बस छोटी सी चीज है। छोटी सी चीज मतलब? यानी छोटी सी चीज है। पेन है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर फरमान, डिलीवरी रूम से कॉल आई थी, आपको सर्जरी के लिए फौरन बुलाया है। रायमा, तो ये बताओ, फर्स्ट सर्जरी के लिए तैयार हो तुम? जी बिल्कुल तैयार हूँ डॉक्टर। मैं दूसरी तैयारियां कर लेती हूँ। नाजली, कहाँ जा रही हो? ऑपरेशन थिएटर में। ऑन्कोलॉजी में कंसल्टेशन चाहिए, तुम तमीर के साथ वहां होगी। रायमा और अली, तुम दोनों आज साथ में काम करोगे। मैं और राहिमा? ऐसा क्यों? क्यों, इसमें मसला है क्या? इट्स ओके। नहीं, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड। ये न्यू असिस्टेंट बहुत अच्छी लड़की है ना? दमीर, कहाँ गुम हो तुम? तुमसे एक बात कहूं मैं? हाँ कहो। देखो, अगर तुम चाहो तो किसी डिक्शनरी में पढ़ सकती हो। वो जो लड़की है ना, सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है, कह रहा हूं मैं। दिखावा है सब। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई है ना। हम सबसे दोस्ती करना चाहती है वो। पहले ही दिन आकर कौन तहाइफ देता है? वो सिर्फ जगह बनाना चाहती है अपनी। लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। बहुत होशियार लड़की है वो, बहुत मसले खड़े करेगी, याद रखना ये। हेलो। कैसी हैं आप? शुक्रिया, ठीक हूँ। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं हम। इनको जो कैथेटर लगना है उसके हवाले से बात करनी है। इनकी तरफ ध्यान मत दें डॉक्टर साहब, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। एक सिंपल सा प्रोसेस है और उसके बाद आपको कीमो सेशंस में आसानी होगी। उसके बाद हमें वैस्कुलर एक्सेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और आपके हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी इससे। माफ़ी चाहती हूँ मैं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ बेटा, सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत उल्टी आ रही है। क्या कुछ कर सकते हो बेटा? बदकिस्मती से कीमोथेरेपी से ऐसा रिस्पांस नहीं आना चाहिए था। हम दवाएं तो दे रहे हैं मगर इसके अलावा हमारे बस में कुछ नहीं है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। यानी ऐसा लगता है जैसे जिस्म टूट रहा हो। कुछ ऐसा कर सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, आराम आ जाए। मतलब ये कि मैं जिस्म के जिस हिस्से पर भी हाथ लगाता हूँ बहुत ज्यादा दर्द होता है और मेरा दम घुटने लगता है। आप लोग कुछ ऐसा करो कि बिल्कुल सही हो जाऊं मैं। देखो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। यासिर, तुम आराम से लेटे रहो। आराम से तो हूँ। देखो, बच्चे तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। मैं जानता हूँ मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ, क्या मैं शौरमा खा सकता हूँ? अच्छा बात सुनो, मतलब उसमें बहुत सारी टमाटो सॉस होनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा शौक से खाता हूँ मैं। देखिए, दरअसल अभी आपके बहुत सारे टेस्ट करना बाकी है। अगर आप ऐसी कोई हैवी डिश नहीं खाएंगे तो बेहतर होगा, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बहुत हो गया, बहुत हो गया ये। मैं नहीं चाहता ये पोर्ट नहीं चाहिए मुझे कोई पोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं है। हटाओ ये सब। क्यों इतनी जिद कर रहे हो यासिर? ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर ने 6 महीने कीमोथेरेपी का कहा है ना। अरे 3 महीने हो, लेकिन मेरे काम के तो हो। मैं 6 महीने इस किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इस अरसे में कुछ अच्छा जीना चाहता हूँ। फजूल बातें मत करो मुझसे। सर बात सुने मेरी, आपकी हालत संजीदा है, ट्यूमर है आपको। हम ऑपरेट नहीं कर सकते आपको, हम सिर्फ कीमोथेरेपी के रिजल्ट्स का इंतजार कर सकते हैं बस। मेरे पास एक ज्यादा बेहतर आइडिया है डॉक्टर। मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे पोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ इसे जल्दी निकालो, वरना मैं इसको खुद निकाल। कर रहे हो यासिर? छोड़ दो मत मुझे, करो ऐसा हटो यहाँ से। मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। हाँ, मुझे खाने को दो कुछ, वरना मैं खुद चला जाऊंगा खाने। मुझे अभी और इसी वक्त शौरमा चाहिए, और वो भी ज्यादा टमाटर सॉस के साथ। एक मिनट रुको। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। माजरत चाहती हूँ, अभी लेकर आती हूँ इन्हें।
यासिर कहाँ जा रहे हो तुम? बिल्कुल रुको। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है यासिर। अल्ट्रा में बोवल प्रोस्ट्रूशन छोटा लग रहा था। जब तक हम हार्ट कंप्लीट नहीं कर लेते इसको इंतजार करना होगा। देखो तमाम सिम्टम्स में होल हैं। अली मुझे एको प्रोब दो। ठीक है रखो और छोड़ दो। अच्छा बैंजियो कैथेटर दो। मेरा पीडियाट्रिक सर्जरी में भी एक्सपीरियंस है। अच्छा तो फिर ये बताओ कि हम बाउल को एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं टक इन करते? क्योंकि वहाँ ज़्यादा जगह नहीं होती। अगर हम इसको टक इन कर देंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा अली तुम ये बताओ हेमोडायनामिक कौन सा प्रिंसिपल वैलिड है? वैस्कुलर रेजिस्टेंस। मुझसे पूछा था इन्होंने। डॉक्टर ब्लड फ्लो जो है वो एक खास प्रेशर से मूव होता है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? L टाइम्स फिर 8 टाइम्स। नो NU डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4। गुड जॉब राइमा। हाँ कहो कुलसुम। ठीक है मैं आ रहा हूं। जो स्ट्रोपर मैं लगा रहा हूं वो इस प्रिंसिपल से काम नहीं करेगा। पेशेंट का प्रेशर ग्रेडियंट सफिशिएंट नहीं है। मुझे मालूम है सर, ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। परमोनिक आर्टरी टेप, आपको वैन हैंक्स की जरूरत है, साथ में पॉलीएथलीन पाइप। मैं आपको फौरन लाकर देता हूँ सर। मैं आ रहा हूँ। ये लीजिए, ये वाला चाहिए आपको। ठीक है ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एक सपोर्ट है हार्ट के लिए, लेकिन बाद में ये गिर जाएगा। इस दौरान हम बेबी को बचाने का प्लान करेंगे। ये सही बात है ना? फरमान सर आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सही बात कर रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अली। इंशाल्लाह उस वक्त तक हमें बेबी को बचाने का कोई रास्ता मिल जाएगा जब तक टेप नहीं गिरती। ये लड़की इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर देगी। पागल हो गई है ये। क्या तुम थोड़ा पुरसुकून होगी कुलसुम? यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह की हरकतें कर रही है मुझे नीचा दिखाने के लिए। इतने सालों की मेहनत शामिल है मेरी, मगर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं भी दिखा दूंगी उसे कि कुलसुम कौन है। कुलसुम काम डाउन। इतना स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मालूम है ना? तो तुमने क्यों नहीं मुंह खोला उसके सामने तांजू? अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। मतलब तुम्हें मेरे लिए उससे लड़ना चाहिए था। हाँ मगर तुम तो बिल्कुल खामोश थे वहाँ। हमारे दरमियान एक डील हुई थी ना तांजू? तुमने तो उसे रोका तक नहीं, मुझसे पूछे बगैर असिस्टेंट रख ली उसने। तुमने जरा भी नहीं सोचा? काफी अरसे से हमें एक असिस्टेंट की जरूरत थी और जब मुझे इस लड़की का मालूम हुआ तो मैंने रेफर कर दिया। अली का मुकाबला कर सकती है और तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकती हो? मेरी बात सुनो तांजू, देखो वो लड़की चाहे कितनी भी अक्लमंद क्यों ना हो, तुम्हें एतराज करना चाहिए था। नई असिस्टेंट रखने से पहले उसने पूछा तक नहीं मुझसे। क्या अब ये औकात रह गई है मेरी? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया है तांजू। अब मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात यह कि तुम मुझसे बात करने से पहले कुछ सोच लिया करो। हाँ उस लड़की को मेरे ही कहने पे हायर किया गया है और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि हमें एक नए असिस्टेंट की जरूरत थी। देखो ये दुनिया तुम्हारे जालसाजियों के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें कि तुम अपने किए पे पछताओगी। क्या समझ रही थी तुम? बोलो कि तुम उसके हाथों से यह हॉस्पिटल ले लोगी और वो सिर्फ देखती रह जाएगी। सच में एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहूंगा मैं। अगर इस हॉस्पिटल में तुम्हारा एक भी सच्चा दोस्त है और तुम्हें तहफ्फुज पहुंचा सकता है तो वो हूं सिर्फ और सिर्फ मैं। समझ गई कुलसुम?
इसकी माँ तो यहाँ से हट ही नहीं रही। आप होती तो क्या अपने बच्चे को छोड़ देती? लेकिन इस हाल में देखकर और तकलीफ होती है। नेचुरल है ना ये। लेकिन उसकी हेल्थ का क्या होगा? वो उनका अपना प्रॉब्लम है। शायद कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी मैं तुम्हें। मुझे लोगों के साथ एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होती है। क्या लोगों का आपको पसंद करना बहुत जरूरी क्या है? तुम्हारे लिए नहीं है? मेरे लिए अपना काम करना जरूरी है। हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम अगर अपना काम अच्छी तरह करोगे तो लोग तुम्हें खुद ही चाहने लगेंगे। अच्छी थ्योरी है। मैं ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं बनाता हूँ। बनानी चाहिए तुम्हें। जिंदगी हिसाब किताब के बगैर नहीं गुजारी जा सकती। हर चीज का हिसाब जहन में रखना चाहिए। मेरी बेटी कैसी है? उसको फीड देने के लिए हमने कैथेटर लगा दिया है। सिचुएशन स्टेबल है। ये मसला क्यों पेश आया उसके साथ? मेरा मतलब है कि उसके ऑर्गन्स में इतने मसाइल क्यों हैं? 50% से ज्यादा केसेस में हमें इसकी वजह नहीं पता होती। गेट वेल सून। 1 मिनट रुकिएगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी एंटी डिप्रेसेंट लेती थी मैं, क्योंकि मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन था। उस वजह से मुमकिन है कि मेरी जान कैसी बातें कर रही हो? हम इस बारे में नहीं जानते थे कुछ। सिर्फ 6 से 7 वीक्स खाई थी। भला अपने बच्चे को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसको जो मसाइल पेश आ रहे हैं क्या वो मेरी वजह से है? हमने डॉक्टर से भी बात की थी मगर उसने भी यही कहा था कि उससे नुकसान नहीं। सही कहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जो दवाइयाँ पहले हफ्तों में एंटी डिप्रेशन बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। रिसर्च भी मौजूद है इस पर। और मुमकिन है आपकी बच्ची इसी वजह से इस हाल में है। गेट वेल सून। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम रो मत, संभालो खुद को। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने कोई गलती नहीं की। वो डॉक्टर क्या कह के चला गया? हाँ, वो ऐसी बात कैसे कर? ठीक है, प्लीज आप अपनी वाइफ को देखिए प्लीज। सदफ, सदफ प्लीज संभालो खुद को। आ जाओ। मेरी सोच से भी काफी तेज निकली तुम। मेरी बात सुन के आपको ज्यादा खुशी नहीं होगी। वाकई में? तो जल्दी से बताओ, सबर नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, मगर पहले एक सवाल करूंगी डॉक्टर। अगर हमारे पास कोई अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट हो तो क्या उसे उसके सिरोसिस की वजह बतानी चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल, लेकिन बात को बढ़ाए बगैर। और अगर पेशेंट ने अपने आप को बगैर किसी वायलेशन के भी हर्ट कर दिया हो तो? फिर भी हम उसे बताएंगे। और अगर पेशेंट ने अनजाने में अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाया हो फिर? ये बहुत हसास मामला है। इस सूरत हाल में अगर कोई बदलने को तैयार नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या उसकी माँ है वो सदमे में जा सकती है, खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकती। और इसका नुकसान दोनों जानों को हो सकता है। मगर ये बात तो मेडिकल का पहले साल का स्टूडेंट भी जानता है। जी जानती हूँ, मगर अली नहीं जानता ये सब कुछ। अली? थोड़ी देर पहले अली ने पेशेंट को बता दिया कि इनके बच्चे के साथ जितने मसाइल हैं वो उनकी वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान एंटी डिप्रेशन पिल्स ली थी। ये लड़का हॉस्पिटल में दोबारा एक मुसीबत खड़ी करेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है सर। वो इस वक्त बच्चे के साथ हैं। माँ नर्वस ब्रेकडाउन के करीब है और बाप जोर जोर से चीख रहा है। 1000 दफा बता चुका हूं कि किस वक्त क्या बात करनी चाहिए, वो कभी नहीं समझेगा। तुम जाकर अपना काम करो। आप यही सब चाहते थे ना डॉक्टर? सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया तुमने। शाबाश। आगे भी इसी तरह की सारी मालूमात लाकर देती रहना तुम। यकीन नहीं आता कि कीमोथेरेपी किए बगैर ही चले गए वो लोग। वैसे मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कैंसर से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। लोग बदल जाते हैं। और तुम तो जानती हो, कैंसर ने तो मेरे बाबा को भी बदल दिया था। जैसे उन्हें पता चला मुझसे सुलह करने के लिए आ गए थे। मगर इनका केस वैसा नहीं है दमीर।
यानी वो मुझे बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल लगे। यानी दमीर 1% ही सही, मगर उनके इलाज होने की पॉसिबिलिटी तो थी ना। हाँ ये तो है, लेकिन अरे आप यहाँ क्या हुआ? आप वापस आ गई? तो क्या आपके हस्बैंड भी आए? क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मत पूछिए बस। आइए मैं दिखाती हूँ। ओफ ओफ। हाय, हेलो डॉक्टर। खुशामदीद मेरे बच्चों, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये आपकी टांग को क्या हो गया है? पैराशूट से कूद गया था। क्या कहा आपने? पैराशूट से? हाँ, पैराशूट से। यानी जवानी से मुझे बहुत शौक था पैराशूट से जंप करने का। आखिर तो मैंने कर ही लिया, लेकिन थोड़ा जोर से गिर गया। क्या फर्क पड़ता है इससे? काश कि तुम मेरे साथ होती तो दोनों मिलकर कूदते। यासिर, तुम मुझे पिछले 45 सालों से जानते हो कि मुझे इस सबसे खौफ आता है। अरे मेरी प्यारी बीवी, मुझे पता है खौफ तो आता है, लेकिन पैराशूट से कूदना उतना ही पसंद है मुझे। वैसे देखा जाए तो आपने कूद के अच्छा किया बहुत, वरना पूरी टांग टूट सकती थी। लेकिन अभी कोई फ्रैक्चर नहीं लग रहा मुझे। कुछ दिन इस पर बर्फ की सिकाई कीजिए और जोर मत डालिएगा टांग। 12 घंटे है ना? कुछ समझा नहीं? मैं तुम्हें 12 घंटे देता हूँ दमीर बेटे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि इसके बाद मैं थोड़ी देर भी नहीं रुकूंगा यहाँ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जल्दी से जल्दी मेरा इलाज करो। और हाँ, मेरे जहन में एक बात है, आप लोगों के पास ट्रॉपिकल बीमारियों की वैक्सीनेशन है? क्या कहा? मैं कोस्टा रिका मूव कर रहा हूँ। कहाँ मूव कर रहे हो? हाँ, कोस्टा रिका मेरी प्यारी बीवी। सोचो जरा, गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और वहाँ का खूबसूरत नजारा, जैसा कि आप सुबह सुबह उठते हैं और समुद्र का नजारा और कूदते खेलते बंदरों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यासिर, लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। अब ये बंदर कहाँ से आ गए बीच में? होश में आओ और अपनी उम्र देखो। क्या कहेंगे लोग? तुम हर वक्त उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिमाग खराब करते रहते हो। देखो, मैं मर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मतलब कि जो मेरे पास वक्त बचा है, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ। किसने कह दिया कि तुम मर रहे हो? तुम्हें अभी बहुत जीना है। चलो, मैं नहीं मर रहा, वैक्सीन लगवाते हैं, बहुत काम है हमें। हम ट्रांस कैथेटर इस्तेमाल करके होल्स को पैचअप कर सकते हैं। उसका दिल अखरोट जितना है, बहुत छोटा है, हम नहीं कर सकते। डॉक्टर, अगर एक दफा पैच करके सारे होल्स बंद कर दें तो हो सकता है वो प्रेशर बर्दाश्त कर ले। एक ही वक्त में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ब्लॉक हो सकती है, जिसकी वजह से डेडली एरिथमिया कॉज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर एक और बात, क्यों ना हम लोग इस वक्त। ये क्या किया तुमने? क्या किया अब इसने? बच्चे की माँ को ये जाकर बताने की क्या जरूरत थी कि ये मसला उसकी वजह से हो रहा है? नहीं, मैंने उन्हें ये बताया कि इसकी वजह एंटी डिप्रेशन है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। क्योंकि ये सच है। तुम खुद सोचकर बताओ, क्या ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए ठीक था? नहीं ना? फिर ऐसा क्यों किया? देखो, उसकी माँ परेशान है और हमें उसे पुरसुकून करने के लिए बेहोश करना पड़ा। बच्चे का बाप भी बहुत परेशान है इस मामले में। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम चाहते क्या थे, क्यों किया ऐसा? साजू साहब आराम से, असिस्टेंट है, गलती हो सकती है इससे। इसमें मसला क्या है? डॉक्टर फरमान, असिस्टेंट्स मरीज के इलाज के साथ साथ उनके जहनी तवाजुन का भी ख्याल रखते हैं या नहीं? क्या ख्याल है तुम्हारा? अली शुरू से इस किस्म की सोशल सिचुएशन में जरा डिफिकल्टी फेस करता है, ये बात तो पता है ना हमें। तो डॉक्टर फरमान, क्या इस मसले का कोई हल है तुम्हारे पास, तुम्हारे या तुम्हारे असिस्टेंट के पास? हाँ, अब उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कोई हल है तुम्हारे पास? एक हल तो है, अगर हम वेंट्रिकल खोल दें और फिर होल्स को क्लोज करें अंदर से। कर चुके हैं पहले, इसी तरह का पहले भी केस था। स्टिचेस खुल गए, दिल रुक गया और बच्चा 1 हफ्ते बाद मर गया। और कुछ बताओ मुझे, है कोई हल? बात सुनो मेरी, इस मसले का फौरन कोई हल ढूंढो।
ताकि उसकी फैमिली को किसी और परेशानी का सामना ना हो। डॉक्टर मैंने तो सिर्फ मैं ये चाहता था। अली, उसके बाद तुम उनसे दूर रहोगे। इस केस के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं कहोगे तुम उनसे, समझ गए? तांजू साहब, मुझे एक बात बताएं, असिस्टेंट से बात करने का ये तरीका होता है क्या? अब क्या ये सब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे बात किस तरह करनी चाहिए? एक मिनट। समझ नहीं आ रहा इस गुस्से के पीछे वजह क्या है? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप पहली बार अली से मिले हो। फरमान, क्योंकि मैं थक चुका हूं। हर चीज की एक हद होती है जिससे उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ठीक है, उसके साथ कुछ मसाइल हैं और इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन डिपार्टमेंट इसकी इजाजत नहीं देता। उस नई असिस्टेंट को देखो कितनी तेज है। नई असिस्टेंट? तांजू साहब, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़की अली जो कुछ कर सकता है उसका आधा भी नहीं कर सकती। ये मैं नहीं जानता फरमान, जो होगा वो आगे देखा जाएगा। एक मिनट। क्या है? आपको ये बात किसने बताई कि अली ने उस फैमिली को जाकर ये सच बताया? रायमा ने। यहां आते के साथ ही उसने ये काम किया। जबरदस्त, वाकई जबरदस्त। नीचा दिखाना चाहते हैं अली को। और ये है हमारे हॉस्पिटल की नई खैराती क्लिनिक। खैराती कहा आपने? खैराती हैरानी की बात है ना। यानी जिस तरह से महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है, हम यहाँ लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे आप जैसे इन्वेस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। चलिए आइए, मैं आपको बाकी जगह दिखाती हूँ यहाँ, और ये भी कि हमने खर्चों को किस तरह से रोकने की कोशिश की है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। वो मैं इसका स्पेशलिस्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं मुझे। डॉक्टर आदिल। हेलो। आपके साथ मेहमान भी आए हैं। खुश आमदीद। मैं आदिल हूँ, इस हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर। मैं गौहर, इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए आए? तो फिर आप बीनिश के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि कुलसूम साहिबा के पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं। मैं अभी बीनिश को फोन करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगी। आदिल साहब प्लीज, इन्होंने जो यहाँ देखना था वो देख चुके हैं। अब ये लोग बहुत थक चुके हैं। सही कहा ना? चले हम लोग कैफेटेरिया चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। हाँ अली भाई। जी डॉक्टर।